नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में विज्ञान और तकनीकी का पूरी तरह समावेश है। यहां अंधविश्वास की या पाखंडवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां विज्ञान और विज्ञान के द्वारा जो धारणाएं बनी हैं, जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सर्वोपरि मानी जानी चाहिए और उनको मानने में ही मानवता की भलाई है। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि आज न केवल ग्रामीण लोग, जो ग्रामीण में स्पेशली अशिक्षित लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि यहां शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वो भी अंधविश्वास को मानते ही नहीं है बल्कि उसका अनुसरण भी करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुछ ऐसे इलॉजिकल धारणाएं जो डर और तनाव की वजह से उत्पन्न होती हैं और ये डर और तनाव की वजह से उत्पन्न होने की वजह से ये अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। और जब अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं तो लोग इन सब के पीछे कुछ और चीजें ढूंढने लगते हैं जिसमें आस्था का भी एक कारण होता है। और जब व्यक्ति तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती तो वो और अन्य माध्यमों में अपनी जानकारी जुटाना चाहता है और इन जानकारी जुटाने के दौरान वो बहुत सी मान्यताएं, धारणाओं के बीच में संपर्क में आता है और जब कुछ ऐसी मान्यताएं या धारणाएं उसके संपर्क में आने से उसको ये लगता है कि कुछ सुपरनेचुरल पावर भी कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बहुत कुछ अवैज्ञानिक चीजें भी उसको संभव कर सकती हैं या ठीक कर सकती हैं, तो वो उनमें बिलीव करने लगता है या उससे वो छुटकारा पाने का इलाज ढूंढने लगता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है और साइकोलॉजी, स्पेशली साइकोलॉजी इसे जो है भ्रम या मति भ्रम या पैरानोया की स्थिति कहलाती है। साइकोलॉजी में इसे हम भ्रम कह सकते हैं, मति भ्रम कह सकते हैं या पैरानोया की कंडीशन कह सकते हैं। और ये आज की इस स्थिति में जबकि महामारी अपने प्रचंड रूप में सब लोगों को बुरी तरह जो है घेर रखी है, जिसने अपने विकराल रूप का धारण किए हुए है कोरोना महामारी ने, तब ये स्थिति हमारे लिए बड़ी कष्टदायक हो जाती है। आपने देखा हिंदुस्तान के बहुत स्टेट्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं, महिलाएं, जिन्होंने कोरोना को कोरोना मैया कहकर उसकी पूजा की, कोरोना देवी कहकर उसकी पूजा की और भीड़ इकट्ठा करके समूह में उसकी पूजा अर्चना करी, जो कि आपको लगता है क्या उन्होंने ऐसा करके ठीक किया, बल्कि उन्होंने गैदरिंग इकट्ठा की। और ये संक्रमण के द्वारा फैलने वाली एक महामारी है जो भीड़ इकट्ठी होने पर फैलने का जो है इसकी संभावनाएं ज्यादा होती है। वो उन्होंने इस कार्य को बढ़ावा दिया जो कि कतई उचित नहीं था। अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई ग्रामीण परिवेश में जो अशिक्षित है, जहां पर शिक्षा का अभाव है, पर जहां पर अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को कहते हैं कि गो कोरोना। अरे भाई, गो कोरोना कहने से अगर कोरोना चला जाता तो फिर तो पूरे वर्ल्ड में इतने एक्सपेरिमेंट नहीं होते, लोग दिन रात साइंटिस्ट अपने पचे नहीं रहते, पूरी तरह अपने आप को खपाए नहीं रखते, ना इतनी वैक्सीन की जो है उनकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, उनकी उत्पत्ति करने के लिए लोग अपने आप को पूरी तरह खपाए नहीं रखते। सिर्फ गो कोरोना बोल देते और कोरोना चला जाता, न थाली बजाने से चला जाता, न किसी और वजह से चला जाता। कोरोना तो वैसे अपना विकराल रूप लेकर बैठा हुआ है। तो अब समस्या यह है कि लोग जो ठीक हो जाते हैं, कोरोना में ठीक हो जाते हैं, वो भी आकर के थैंक्स कहने के बजाय, विज्ञान को थैंक्स कहने के बजाय, डॉक्टर्स को इतना वैल्यूएबल मानने की बजाय ये कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए सब, हमने लोग प्रसाद बंटवा देते हैं, ये पूजा अर्चना और हवन करवा देते हैं। तो भाई साहब, अगर आपको यही सब करना था तो डॉक्टर्स के पास क्यों गए? आप ये घर पे भी कर सकते थे। अगर आपको इसी से जीवन मिल जाता तो ये सब तो घर पर भी कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन आपको अच्छे से पता है और आपका मन अच्छे से जानता है, आपका कॉन्शियस पूरे अच्छे से अलाउ करता है, लेकिन केवल आप मान्यताओं के चलते आप अपना निर्णय पूरी जनता तक पहुंचाने के लिए कि नहीं, मैं ये ठीक हो गया और ये साहब ये मैं हवन करवा रहा हूं और मैं ठीक हो गया, तो ये साहब
कोई तरीका नहीं हुआ कि जिस विज्ञान ने और जिन डॉक्टर्स ने, जिन साइंटिस्ट ने अपने वैक्सीन खोज करके, जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें हमारा जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, जिस साइंस की वजह से हम ठीक हो रहे हैं, उस साइंस को हम कोई वैल्यू ना दें, केवल हम जो है अवैज्ञानिक तरीकों में बिलीव करें। कब तक? जो पहले महामारियां आई थी, क्या पहले भी ऐसा ही किया था? क्या पहले भी जो है जो पूजा अर्चना और पाखंड और ये सब अंधविश्वासों में लोगों को अपना ज्ञान देकर के ठीक हो गए थे आप लोग? क्या पहले साइंस ने कोई काम नहीं किया, अपना रोल प्ले नहीं किया? तो ये सब चीजों को हमें समझना होगा कि ये साइंस हमें जो कुछ दे रही है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, रिसर्च की बदौलत हमें दे रही है। साइंटिस्ट रात दिन लगे हुए हैं। अगर ये सच नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो क्यों फिर लाइन लगाकर लोग वैक्सीन की तलाश में, वैक्सीन, एकमात्र वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करके खड़े हैं, रात दिन लगे हैं, घंटों घंटों खड़े हैं? क्यों लोग बड़े बड़े दवाइयों के लिए अपना इंतजार करते हैं, लोगों से अप्रोच लगाते हैं? क्यों? ठीक हो जाओ घर पे, विज्ञान का तो कोई रूल ही नहीं है। लेकिन नहीं सर, ये अच्छे से मानना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को, प्राणी को ये मानना पड़ेगा कि विज्ञान का अपना एक रोल है, एक अपना एक तरीका है जिससे वो लोगों का जीवन बचाने में सर्वाधिक काम आने का काम कर रहा है। अगर हम कुछ भी अवैज्ञानिक, इलॉजिकल उपाय या ट्रीटमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो वो हम हमारे लिए जान जोखिम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें और आज मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों को समर्पित है जो विज्ञान की वैज्ञानिकता को नहीं मानते हैं, जो डॉक्टर्स की हार्डवर्किंग में संदेह पैदा कर रहे हैं, जो वैक्सीन के बारे में आज भी ये सोचते हैं कि वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, जो सरकार की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं कि मास्क जरूरी नहीं है, 2 गज की दूरी जरूरी नहीं है, जो हैंड वॉश को जरूरी नहीं समझ रहे हैं, केवल इलॉजिकल चीजों को ही मान रहे हैं। वैसे जो प्रयास हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, दूर दूर तक ये चला गया मैसेज कि हमें विज्ञान का सहारा लिए बिना इस बीमारी या इस महामारी से निजात नहीं मिलेगी। और लोग आज बहुत दूर दूर तक, जहां लोगों की थॉट नहीं जाती थी, जहां लोगों तक मैसेज नहीं जाता था, वहां भी लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना शुरू कर दिया है। ये हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, हमारी सरकार के बहुत अथक प्रयासों का नतीजा है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस मैसेज को पहुंचाने का परिणाम है। तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, आस्था का अपना स्थान है, विज्ञान का अपना एक अलग महत्व है, और बिना वैज्ञानिकता के हम ठीक हो जाएं ये संभव नहीं है। विज्ञान तो हमें जीवन दान देने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, और इस वैज्ञानिकता को हमको स्वीकार करना होगा। यही मेरा आपसे कहना है। तो विज्ञान को हमें, हमारे डॉक्टर्स को हमें, हमारे हर एक उस चेन के सिस्टम को हमें थैंक्स कहना चाहिए जो हमें जीवन दान देने के लिए तत्पर है, तैयार है और हार्ड वर्क कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप विज्ञान की वैज्ञानिकता को स्वीकार करिए। आस्था से मैं आपको हटाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति की आस्था होती है, मेरी भी आस्था है, लेकिन आपको विज्ञान की वैज्ञानिकता को स्वीकार करना ही होगा, उसको मानना ही होगा और सार्वजनिक रूप से मानना होगा, स्वीकार करना होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।